दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 24-25 जिसके कि आईटीआर के ऊपर असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा आएगा। यूजुअली तो 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सरकार ने आईटीआर 1 और 4 के फॉर्म तो 2 महीने और आईटीआर 2 और 3 के फॉर्म 4 महीने लेट निकाले थे। लेकिन आईटीआर की ड्यू डेट को सिर्फ 1.5 महीने के लिए बढ़ाया था, जो कि 15 सितंबर थी। बाद में एक दिन और बढ़ा करके 16 सितंबर कर दिया गया था। तो आप अभी भी 31 दिसंबर 2025 तक अपनी बी रिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद में उसको बी रिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको लेट फीस देनी पड़ सकती है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो कोई लेट फीस नहीं है। 3 लाख से 5 लाख के बीच है तो 1,000 रुपये, 5 लाख से ऊपर इनकम होने पर 5,000 की लेट फीस देनी पड़ेगी। अगर आपका टीडीएस कटा है, टीसीएस कलेक्ट हुआ है, एडवांस टैक्स भरा है तो आप इसके अंदर इस लेट फीस को यूज कर सकते हैं। तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा और आप दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा पाएंगे। 12,500 की रिबेट आपको स्पेशल रेट की इनकम क्रिप्टो करेंसी की है, गेमिंग की है, उसके ऊपर नहीं मिलने वाली है। तो आपको incometax.gov.in के पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे एक फेस का निशान दिखाई दे रहा है, क्लिक करना है। आपने अपने आप को रजिस्टर तो कर रखा होगा, नहीं किया तो डिटेल वीडियो बनी है, कर लें। इसके बाद में लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों अपना या तो पैन नंबर या आधार नंबर दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। फिर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड याद नहीं है तो आधार ओटीपी की सहायता से अपना फॉरगेट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अब यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आईटीआर भरने के लिए दोस्तों असेसमेंट ईयर तो वही रहेगा, चाहे ड्यू डेट से पहले भरें चाहे बाद में भरें। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको जो करने हैं, यहाँ पे ये 3 डॉट दिए गए हैं, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। फिर आपको दोस्तों यहाँ पे एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर भी क्लिक कर देना है। एक नई वेबसाइट आपको ये खोल करके दिखा देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एआईएस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, जिसपे आपको सिंपली क्लिक करना है। फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 पड़ा रहने दें। फिर थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे फिर से TIS और AIS ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। आप सिंपली TIS पर भी क्लिक कर सकते हैं। टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी। अब दोस्तों आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रिप्टो करेंसी, क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स, कैश डिपॉजिट, आपने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए हैं यहाँ पे सारे के सारे शो हो जाएंगे। तो मेक श्योर करें इन सभी ट्रांजेक्शन्स को आईटीआर में दिखाना सुनिश्चित करें। अब आपको दोस्तों फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर हम लेकर के आए हैं। फिर से आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे 3 डॉट पर क्लिक करना है। ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। फिर आपको यहाँ पे व्यू फॉर्म 26A पर क्लिक कर देना है। आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में किसी ने कोई टीडीएस काटा, आई एग्री करके प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे असेसमेंट ईयर आपका आने वाला है दोस्तों 25-26, व्यू एज HTML करके फिर आपको यहाँ पे दिया गया बटन व्यू डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब आपका किसी ने भी कोई टीडीएस काटा दोस्तों यहाँ आ जाएगा, फॉर्म 15GH दिया यहाँ आ जाएगा, कोई TCS कलेक्ट हुआ, कोई भी रिपोर्टेबल ट्रांजेक्शन है, सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। तो मेक श्योर करें आपका यहाँ पर भी जो डेटा बोल रहा है आईटीआर में आप उसको जरूर दिखा दें। अब आपको फिर से यहाँ पे आ जाना है अपनी इनकम टैक्स के पोर्टल पर। असेसमेंट ईयर 25-26 ऑनलाइन भरेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पहले भरने की कोशिश की थी उसे ही आगे बढ़ाना चाहते हैं तो रिज्यूम फाइलिंग नए सिरे से करना चाहते हैं, स्टार्ट न्यू फाइलिंग कर देंगे। अब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना स्टेटस इंडिविजुअल ही सेलेक्ट कर रखना है। इसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आईटीआर 1, 2, 3, 4 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं दोस्तों। हम आपको आईटीआर 1 का फॉर्म भर के दिखाने वाले हैं। आईटीआर 1 के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी सैलरी की इनकम, पेंशन की इनकम, एक मकान या दुकान से किराया, अदर सोर्स, पार्ट टाइम इनकम, कोई भी फ्रीलांसिंग इनकम को दिखा सकते हैं। आईटीआर 1 कौन भर सकता है कौन नहीं, यहाँ पे डिटेल आ चुकी है दोस्तों। कोई स्पेशल रेट की इनकम है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, क्रिप्टो, गेमिंग, बिजनेस है, आईटीआर 1 नहीं भर सकते हैं। आप प्रोसीड विद आईटीआर 1 करेंगे। ये बोलता है न्यू टैक्स रिजीम आपकी डिफॉल्ट है, ओल्ड में जाना है तो डिडक्शन एग्जम्पशंस मिलेगी, लेकिन ड्यू डेट के बाद आप यहाँ पे नहीं जा सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। आपसे कारण पूछता है आप अपनी आईटीआर क्यों भरना चाहते हैं। 3 लाख से ऊपर इनकम है तो ये करें, इनके अंदर कोई ट्रांजेक्शन्स किए हैं तो ये करें, नहीं समझ आता तो अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। अब ये बोलता है दोस्तों कि AIS, TIS और 26A से जो भी डेटा आपने देखा था वो हम ऑटोमेटिक लेकर के आ गए हैं। आप उस डेटा में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। ओके बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको स्टेप बाय स्टेप डेटा डालना है। पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे, यहाँ पे आपका नेम, एड्रेस वगैरह सब आ जाएगा। अगर आपको
सैलरी या पेंशन की इनकम आती है तो आपको वो कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपको सैलरी नहीं आती है तो सिंपली नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं दोस्तों। ये लास्ट वाला ऑप्शन आ रहा है। प्राइवेट सैलरी आ रही है तो अदर्स पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पे देखें, अगर आप 16 सितंबर से पहले भरते तो 139.1 आता, अब आपका 139.4 आ रहा है। इसके बाद में भरी हुई रिटर्न को चेंज करना चाहते हैं 139.5 आएगा। अब दोस्तों एक और बड़ा ड्रास्टिकली चेंज, 115 BAC 6 ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजीम। आप ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, नहीं, ऑटोमेटिक नो आ रहा है, आपको न्यू टैक्स रिजीम में लेकर के जा रहा है। अगर आप यस करेंगे तो ओल्ड में जाएंगे, लेकिन यस आपको करने ही नहीं दिया जाएगा। जितने भी बैंक अकाउंट हैं सभी के सभी को ऐड अनदर पर क्लिक करके ऐड कर लें। एक बैंक अकाउंट नॉमिनेट और वैलिडेट होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपकी ग्रॉस टोटल इनकम की डिटेल यहाँ पे क्लिक करना है। इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आपको कहीं से भी सैलरी आ रही है दोस्तों, अगर आपको फॉर्म नंबर 16 मिला है तो ऑटोमेटिक डेटा भरा भराया आ जाएगा। इस एडिट पर क्लिक करना है। मान लीजिए आपको 20,000 रुपये महीने की सैलरी आती है तो 2,40,000 यहाँ पे आ जाएगी। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलने के बाद में आपकी इनकम 1,65,000 रह जाएगी। सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कोई मकान या दुकान का किराया आता है तो एडिट करेंगे। वो आपकी दुकान दोस्तों यहाँ पे लेट आउट है या मकान है, मान लीजिए 1 लाख रुपए किराया आता है, 30% की छूट मिलने के बाद आपका यहाँ पे 70,000 इनकम में जुड़ जाएगा। आपको फिर से सेव बटन पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये आपका B3 दिखाई दे रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना है। सेविंग का ब्याज ऑटोमेटिक आ चुका है। इसके बाद दोस्तों आपकी यहाँ पे अदर सोर्स के अंदर अभी 2,36,000 रुपये इनकम आपकी आ रही है। अगर हम 60,000 रुपये की इनकम ऐड अनदर करेंगे, यहाँ पे एनी अदर कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि हमने तो यहाँ पे इसको ट्यूशन किसी बच्चों को पढ़ाया था जो कि हमारा 60,000 रुपये था। तो ये डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली दोस्तों नीचे सेव बटन पर क्लिक कर देना है। लास्ट में आएंगे तो आप यहाँ पे आने के बाद ये देखिए 2,96,000 रुपये आपकी टोटल इनकम हो चुकी है। एग्जाम्प्ट इनकम रिपोर्टिंग पर्पज के लिए PPF का ब्याज, 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर हो या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हो, 1.25 लाख रुपए तक यहाँ दिखा सकते हैं। इसके बाद में कंफर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों टोटल डिडक्शन के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिंपली आप कंफर्म कर दें। अगर आपका NPS एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आप ले सकते हैं। अब आपको दोस्तों टैक्सेस पेड में आना है। किसी ने भी आपका सैलरी के ऊपर TDS काटा वो यहाँ आ जाएगा, अदर देन सैलरी के ऊपर यहाँ आ जाएगा। इसके अलावा TDS किसी TCS 16 नंबर C फॉर्म है, TCS है, आपने कोई भी चलान अब बाई चांस मान लीजिए आपकी इनकम 3 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपका 1,000 रुपये का चलान आपको भरना पड़ेगा। वो चलान यहाँ पे करेंगे, ऐड अनदर करेंगे। यहाँ पे 4 चीज़ें उस चलान में, BSR कोड, टाइम, उसका चलान नंबर और अमाउंट है, ये डालनी है। चलान कैसे भरना है दोस्तों, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब कंफर्म कर देंगे। इसके बाद में आपका वेरीफाई योर टैक्स लाइबिलिटी, 2,96,000 रुपये तक कोई इनकम टैक्स, कोई चलान, कोई लेट फीस नहीं मिलेगी, आपको लगने वाली है। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन में आ जाएंगे। ये कहता है कि आपको 0 रुपये पेमेंट करनी है। अगर 3 लाख से 1 रुपये भी ऊपर इनकम होती तो आपको कहता 1,000 रुपये को चलान देना है। 5 लाख से 1,000 रुपये भी इनकम ऊपर होती तो 5,000 रुपये का आपको चलान पहले भरना पड़ता। सारा डेटा चेक कर लें। इसके बाद में प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न, इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। इस फॉर्म को कहाँ पर बैठ करके भर रहे हैं वो लिख देना है। नीचे आने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। कोई भी कमी आपने छोड़ी होगी उसकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी, उस पर क्लिक करके उस एरर को आप सही कर सकते हैं। प्रीव्यू के ऊपर आएँ दोस्तों, सारा का भरा भरा है आपका जो फॉर्म है उसको आप चेक कर लें। इसको चेक करने के बाद में नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। फिर कोई कमी होगी बता देगा, अदरवाइज आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आ जाना है। अब दोस्तों आपको 3 ऑप्शन देता है कि अभी हैंड टू हैंड कर दो, नहीं कर पा रहे हो तो 30 दिनों के अंदर अंदर कभी भी कर देना, या 30 दिनों के अंदर इसको CPC बेंगलोर में साइन करके भेज देना। तो हमने E-वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया। हम हमारे आधार वाले OTP पर एक नंबर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आई एग्री करके जनरेट आधार OTP कर देंगे। दोस्तों 6 डिजिट का एक OTP आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर आएगा, आप उसे डालेंगे और आपकी ITR वेरीफाई हो चुकी है। दोस्तों ड्यू डेट के बाद भी 3 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी लेट फीस पेनल्टी नहीं लगेगी। कोई भी TDS आपका कटा होगा वो आपका वापस आ जाने वाला है। ITR से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके हमसे पूछें। बड़ी मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।